इस परम पवित्र हिंदुस्तान में रहने वाले सौभाग्यशाली जनों, महाराष्ट्र के आराध्य देव की इस सत्कर्ता शिव प्रभु की तेजस्वी आरती लिखने वाले का नाम है सावरकर। कॉलेज के हॉस्टल में सभी दोस्तों को साथ लेकर महापुरुषों की आरती करने वाले विनायक से जब दोस्तों ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शिव जी की आरती क्यों, तब उन्होंने ये तेजस्वी आरती लिखी। शिव शाहीर विनायक दामोदर सावरकर, त्रिलोक में गूंजने वाला नाम, जिनके केवल स्मरण से ही ब्रिटिशों के पैरों तले जमीन खिसकने लगती, जिनकी पैनी नजर देखते ही अंडमान की भी क्रूर बारी बाबा के भी पसीने छूटने लगते, ऐसे उस पुरुष से विनायक राव सावरकर का यह पुनः स्मरण। श्रीमती राधाबाई और दामोदर पंत के घर साक्षात विनायक का जन्म हुआ। मृदुल मुलायम क्रांति के सलोने विनायक के पास काव्य प्रतिमा बचपन से ही थी, लेकिन जब सावरकर 9 साल के थे तो महामारी के कारण उनकी माता का देहांत हुआ। लेकिन बड़े भाई गणेश पंत और उनकी यशु भाभी उनको मातृत्व देते हुए घर आए। यशु भाभी की विनायक पर असीम माया, लेकिन प्लेग की बीमारी विनायक के पिताजी को भी ली गई और छोटे भाई नारायण राव की जिम्मेदारी लेकर वह भगूर छोड़कर नासिक आ गए। छोटा विनायक व्यक्ति स्पर्धा में हिस्सा लेकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने लगा। कर्जत के पास दहीगली नामक स्थान पर ऐसी एक स्पर्धा थी। विषय था मेरी मातृभूमि। सबसे अंत में विनायक का नाम पुकारा गया। विनायक दामोदर सावरकर। पूज्य गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा प्रणाम। इस भारत खंड को स्वदेश कहने का सौभाग्य किसके ललाटों को अलंकृत करने के लिए बचा रखा है। इस भारत भूमि को माता स्वरूप मानकर इसे हे नारद हे माँ यह कहकर किसकी जीवा कृतार्थ हुई है। यह सौभाग्य केवल हमारी जीवाहों को मिला है। उस परम पवित्र आर्य भूमाता की तुलना कौन कर सकता है। भगवान शंकर ने जिसे अपना पुत्र माना, ऐसे हिमालय पर्वत से हे मातृभू तुम समृद्ध हो। नर्मदा एवं सिंधु नदी के रूप में हे मातृभू तुम तुम्हारे प्रिय बच्चों को अमृत का अखंड स्रोत दे रही हो। हमारी मातृभूमि अनेक तेजस्वी पुत्रों की जननी है। इसे सिद्ध करने के लिए अगर कुछ लोगों के नाम बताऊं तो हे सूरज हे चंद्रमा आपका तेज भी फीका पड़ जाएगा। 6000 वर्ष पहले तत्व ज्ञान को ढूंढने वाला हमारे वेद इस भूमि की ही देन है। न्याय शास्त्र एवं संख्या शास्त्र के अध्यापक कपिल मुनि भी इसी भूमि के आहार पर पले बढ़े। भूगोल, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भूमिति एवं त्रिकोणमिति की खोज भी इस भारत की ही है। रामायण जैसा काव्य पूरे विश्व में कहीं नहीं। महाभारत रचने वाले व्यास, महाकवि कालिदास और उनका शकुंतल इस भूमि की ही उपज है। हमारी कविता में भी लक्ष्मी है, दूसरों की लक्ष्मी में कविता कहाँ। इस संपूर्ण जगत की सर्वधर्म परंपरा यहीं से निर्माण हुई है। हे आर्य वसुंधरे तुम सुभग हो, सुजल हो, सुवर्ण हो, सुरत्न हो, तुम्हें हमारा वंदन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय स्त्री पुरुषों एवं मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज की स्पर्धा में आप सभी का स्वागत है। आज इस स्पर्धा में इन बाल प्रतिभागियों द्वारा एक से एक भाषण देखे व सुने गए, किंतु हम बड़े असमंजस में थे। हमारे सामने सबसे कठिन प्रश्न यह था कि हम प्रथम स्थान किसे दें, किंतु अंत में सावरकर के इस भाषण ने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हमें दे दिया। इतना अच्छा भाषण, इतने तेजस्वी विचार मैंने जीवन में पहले कभी नहीं सुने। और हाँ, निश्चित ही बधाई के पात्र हुए गुरुजन जिन्होंने उसे भाषण लिखकर दिया। क्षमा कीजिए गुरुजन, लेकिन यह भाषण पूर्ण रूप से मैंने स्वयं लिखा है। हाँ, सावरकर जो भी कह रहा है एकदम सत्य कह रहा है। जब ये भाषण लिख रहा था वहां मैं स्वयं मौजूद था। वाह, निश्चित ही सावरकर बधाई के पात्र है। इतनी अप्रतिम शैली, इतना बढ़िया भाषण मैंने आज तक नहीं सुना। आज की स्पर्धा में प्रथम स्थान के लिए मैं सावरकर के नाम की घोषणा करता हूँ और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, यह भगवत गीता सावरकर को प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रदान करें। हाँ सावरकर
ये भगवत गीता पुरस्कार स्वरूप तुम्हें मैं भेंट करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका अध्ययन करोगे और अपने भविष्य की कामना करोगे। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। साल था 1897। प्लेग की छूत की बीमारी फैली, सैकड़ों लोग मरने लगे। प्लेग की छूत की बीमारी को देखने के बहाने ब्रिटिशों ने घर में घुसकर महिलाओं पर अत्याचार किए और अत्याचार चापेकर बंधुओं के बर्दाश्त से बाहर हुए। जून 1897 में पुणे की गणेश किंडी में चापेकर बंधुओं ने रॉड साहब को गोलियों से भून दिया। ब्रिटिशों के अत्याचार का बदला लेने के लिए विनायक और उसके सभी युवा साथियों ने तैयारी शुरू कर दी। अष्टभुजा देवी की रखी प्रतिमा के सामने रखी जलती ज्योति को साक्षी मानकर विनायक और उसके सभी युवा साथी कसम खा रहे हैं। आज से हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हमारी मातृभूमि गुलामी से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक हम हमारे प्रियजनों के सुख दुख का विचार नहीं करेंगे। स्वार्थ हम लोगों की जिंदगी में नहीं आएगा। इसके बाद हम इस जलती ज्योति को साक्षी मानकर ये शपथ ले रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो। इसके बाद हम सशस्त्र क्रांति का विद्रोह करते हुए मारते दम तक लड़ेंगे। सावरकर का लेखन वाचन रात दिन चल रहा था। शरीर मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम शुरू हुआ। बुद्धि के साथ साथ शरीर आकार लेने लगा। विनायक का तेज बढ़ने लगा। तभी आंदोलन का श्री गणेश हुआ। विद्यार्थी संघ की स्थापना हुई। नवंबर 1899 में उनके 16 वर्ष में ये राष्ट्रभक्त समूह, ये गुप्त संगठन विनायक ने स्थापित किया था।
तलवारबाजी, बंदूक चलाना, इन सभी मर्दानी खेलों की शिक्षा भी दी जाने लगी और शत्रु को मारते मारते मरने के मौके की हर कोई प्रतीक्षा करने लगा। सावरकर के विचारों से प्रभावित 20 साल के महान देशभक्त मदनलाल ढींगरा ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए लंदन में कर्जन वायली का वध कर दिया। अपने जवाब में महान क्रांतिकारी कोर्ट में कहता है, मेरे देश में मेरे ही लोगों को उनकी देशभक्ति के कारण फांसी की सजा सुनाई जा रही है। उन्हें आजीवन कारावास में डाला जा रहा है। क्यों? क्यों? जब आपके इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के लिए मार सकते हैं, तो फिर हम जैसा हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के लिए मार तथा मर भी सकता है। इसी का फायदा उठाकर आप उन्हें फांसी की सजा सुना रहे हैं, उन्हें आजीवन कारावास में डाल रहे हैं। तो बस इसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने एक कार्य किया है। हिंदुस्तान में आने वाला और वहां से 10,000 रुपए पाने वाला वो अंग्रेज हम जैसे हिंदुस्तानियों को थोड़ी मात्र समझता है। मेरा बस चले तो मैं आप लोगों को एक एक करके गोली सुना दूं, जैसे मैंने कर्जन वायली की हत्या की है। और हे भारत मां, नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि, त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, महामंडले पूर्ण भूमि त्वदार्थे पततेश कायो नमस्ते नमस्ते। अब समय आ गया है भारत मां के चरणों में तुम जैसे अंग्रेजों की बलि चढ़ाने का। अब समय आ गया है और मैं जानता हूं इसके बाद मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा मेरे देश के लिए जीवित रहेगी। और वो हर इंसान जीवित रहेगा जो अपनी भारत मां के अस्तित्व के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मिताओं के लिए तुम जैसे अंग्रेजों को मारते मारते फांसी के फंदे पे हंसता हंसता चढ़ जाएगा। और I will not leave you people even after I die. वंदे मातरम, अखंड भारत की जय। सावरकर जी पर हिंदुस्तान में मुकदमा चलाया जाए, ये तय हुआ। माल्या नामक जहाज से उन्हें भारत भेजने का सफर शुरू हुआ। जहाज के साथ साथ सावरकर जी का विचार चक्र भी गतिमान हुआ। समुद्र उफान पर था, जहाज पर लहरें टकरा रही थी। 8 जुलाई 1910 यांत्रिक खराबी की मरम्मत के लिए जहाज फ्रांस के मार्सेल बंदरगाह से थोड़ा ही दूर खड़ा था।
पिंजड़ा तोड़कर उठ जाने का विचार पक्का हो गया और एक दिन फोर्ट होल्ड का कांच तोड़कर वो फ्रेंच भूमि आ पहुंचे। ब्रिटिश पुलिस ने मुझे फ्रेंच भूमि पर अवैध तरीके से गिरफ्तार करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, इसलिए इस न्यायालय को ये मुकदमा चलाने का अधिकार ही नहीं। ये कहकर सावरकर जी ने खुद का बचाव करने से इनकार कर दिया। जज ने उन्हें 2 काला पानी की सजा का फैसला सुनाया। धीरज के शिरोमणि सावरकर जी ने ये सजा शांत मन से सुनी। पहला हफ्ता यानी पहली किस्त वे इस कविता में भारत माता से कहते हैं, आपको कर चुकाने के लिए ये मेरी पहली किस्त। मत कहो इसे कालापन, ये तीरथ वीर जवानों का, आजादी के परवानों का, भारत माता की संतानों का। डोंगरी की जेल और तभी मिस्टर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। क्यों बड़े बाबू इसी नाम से बुला रहे थे ना तुम्हें जहाज में? आइए मेरे इस दरबार में आपका स्वागत है। आपका परिचय तो मुझे ही भूल गए, लेकिन सावरकर इसमें तो कोई गलती नहीं। वास्तव में प्राणी के जन्म से ही यह बात नजर है कि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, लेकिन यह बात सभी भूल जाते हैं और इसे नजरअंदाज भी कर देते हैं। यहां हंस रहे हो तुम, मुझे पहचाना या नहीं? तुम वही हो ना, नासिक, पुणे, लंदन, हमेशा मेरा साया बनकर साथ खड़े रहे। तुम वही हो, मेरे बचपन के दोस्त मृत्यु। मैं वही हूँ, मृत्यु। लेकिन सावरकर, मित्र का विश्वास किया तुमने मेरे साथ, लेकिन अब नहीं कर सकते और ना ही मुझे अब टाल सकते हो। दिग्विजय वंश के शासक हैं। पैदा होते ही माँ के दूध के साथ भगवत गीता हमारे तन मन में बसी हुई है। मृत्यु, जब भी तुम मेरा रास्ता रोककर मेरे सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा भय नहीं लगता, उस पर हंसी आती है। मन अक्षर स्वर गूंजते हैं, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ। सावरकर, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुमसे फिर मिलूंगा सावरकर, फिर मिलूंगा। सावरकर कैदी की वेशभूषा में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तभी एक पुलिस अधिकारी और एक हवलदार आते हैं। मिस्टर सावरकर, अधिकारी बाबू आए हैं। कहिए अधिकारी बाबू, कैसे आना? कैदियों के खाना
और कपड़े आपको मिल ही गए। ये लीजिए, ये बिल ला, ये बिल। यस सर। देख क्या रहे इसे, अपने गले में डाल। आज से आपकी 50 सालों की आजीवन कारावास शुरू होने जा रही है। रिहाई की तारीख 1960। जी हाँ, सजा 1910, रिहाई 1960। लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें। चिंता केवल एक ही बात की, मेरे देश की स्वतंत्रता के लिए जीते जी चिता पर जलने की। मिस्टर सावरकर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इज सो काइंड। आपकी 50 साल की सजा पूरी होते ही हमारी सरकार आपको जरूर रिहा करेगी। क्या आपको लगता है अधिकारी बाबू, ब्रिटिश राज सत्ता और मेरी मातृभूमि पर 50 वर्षों तक राज कर सकेगी? ऑफ कोर्स सावरकर, ब्रिटिश राज सत्ता पर सूरज कभी ढलता नहीं है। लेकिन ये मत भूलिए, जन्म लेते ही सूर्य को निगल जाने वाले पवन पुत्र हनुमान का जन्म इसी मातृभूमि में हुआ था अधिकारी बाबू। मिस्टर सावरकर, आई विल गिव यू वन एडवाइस। श्योर। आप ये सब रास्ता छोड़कर हमारे सरकार से एक लिखित माफी मांगो तो हम आपकी रिहाई की सिफारिश जरूर करेंगे। उसके बजाय मैं ये 50 सालों का आजीवन कारावास बड़े ही हंसते हंसते सहूंगा अधिकारी बाबू। ये सहारत का पागलपन छोड़ो सावरकर। अगर आप यहाँ से रिहा हो गए तो हमारे सरकार दरबार पे आपको बड़े सम्मान की नौकरी मिलेगी। ऐसी बेबसी की रोटी लेनी होती तो कब की ले लेता। मैं एक बैरिस्टर हूँ, बैरिस्टर। हमारे साहब के राज में मिली है मुझे ये उपाधि। तो अच्छी खासी वकालत करने की वजह इन सब झंझटों में क्यों पड़े हो? मैंने वकालत नहीं छोड़ी, मैं वकालत ही कर रहा हूँ मेरे देश की, मेरे मातृभूमि की। 2-4 बम हमारे ऊपर डाल, 2-4 गोलियां चलाकर ये ब्रिटिश राज सत्ता पलटने वाली नहीं है सावरकर। ये मैं भी जानता हूँ। एक मदन लाल, एक कान्हेरे, एक चापेकर बंधु के फांसी देने से ये देश आजाद नहीं होगा। ये केवल एक शुरुआत है क्रांति युग की। जब हमारे जैसे हजारों क्रांतिकारी उस सूली पर चढ़ने के लिए तैयार होंगे तो ये तुम्हारी जेल की दीवारें अपने आप जा जाएगी, फांसी के फंदे टूट जाएंगे और तुम्हारे पास यहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन मुझे दुख तो इस बात का लगता है कि तुम जैसा भारतीय, हाँ तुम जैसा भारतीय ब्रिटिश सत्ता के सामने अपने घुटने टेक देता है, मातृभूमि से बेईमानी कर बैठता है। मिस्टर सावरकर, हमने हमारे ईमान किसी को सौंप चुका है। सौंपा नहीं, बेचा गया है ये ईमान। आप कुछ भी कहें, हम नमक हराम नहीं हो सकते। क्या नमक ये ब्रिटिश से आता है? ये ब्रिटिशों का नमक है? नहीं ना, ये मेरी मातृभूमि का नमक है और इस पे मुझे बहुत गर्व है, समझे तुम? वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! मिस्टर सावरकर, आपकी धर्मपत्नी आई है। 10 मिनट की मिलने की इजाजत होगी। भाई, आप इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हैं मुझे? आते ही पहचाना या नहीं मुझे? मैं वही सावरकर हूं। ये केवल कपड़े बदले हैं। कपड़ों का तो मूल उद्देश्य ही होता है ठंड से बचाना, उन्हें साध्य होता है माई। आप ये सब हंसी उड़ा देते हैं, लेकिन ये कपड़े, ये बेड़ियां
शादी की बेड़ियां तो जन जन्मांतर की होती हैं। ये कपड़े, ये बेड़ियां केवल 50 वर्षों के लिए ही है माई। 50 वर्ष? आप केवल कह रहे हैं? माई, कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा मुझसे शादी करके? मैंने तुम्हारे सारे सुखों की आहुति दे दी है इस स्वतंत्रता यज्ञ में। लंदन से बैरिस्टर की सनद लेकर आता, तो मान, सम्मान, वैभव, पैसा सब कुछ मेरे पैरों की धूल हो। लेकिन मेरे देश की स्वतंत्रता के आगे ये सब मुझे कौड़ी मूल लगे माई, कौड़ी मूल। मुझसे ही प्रेरणा लेकर एक के बाद एक क्रांतिकारी सूली पर चढ़ रहे थे और मैं पीछे खड़ा रहता किसी कायर की तरह। तो तुम्हें अच्छा लगता माई? क्या उन क्रांतिकारियों के घर नहीं थे, दुनियादारी नहीं थी, मोहपाश नहीं थे? तोड़ दिए माई, तोड़ दिए उन्होंने। आज भी मुझे याद है वो 20 साल का कमसिन युवक मदन लाल ढींगरा, जिसने ब्रिटिशों की राजधानी में घुस के कर्जनवाली को गोलियों से भून दिया था माई। छोड़ो माई, इन्हीं सब बातों में मिलने का वक्त खत्म हो जाए और हमारी कोई भी बात नहीं होगी। ये बताओ, यशु भाभी कैसी है? आपकी ये सजा सुनकर टूट गई है वो। उन्हें धीरज बंधाओ, नारायण की उपेक्षा ना होने दो। अब एक वही तो है हमारे वंश का दीपक, और ईश्वर की इच्छा रही तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, ऐसे कमजोर समय में किसी भी गृहस्थी का मोह होने लगे तो सोचो, 4 सूखी टहनियां इकट्ठी कर घोंसला बनाना, बच्चे जन्ना, अगर इसे ही गृहस्थी कहते हैं तो ऐसी गृहस्थी तो पंछी भी बनाते हैं माई। हमने अपनी गृहस्थी तो कब की उजाड़ दी है। शायद इसी कारण से लोगों के घरों में लक्ष्मी के कदम पड़ेंगे माई। आप निश्चिंत रहिए, आपके आने तक मैं दिल से घर संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर यशु भाभी है ही मुझे संभालने के लिए। यशु भाभी को मेरा लिखा पत्र मिला? हाँ, मुझे भी मिला। पत्र के आधार पर तुम इतने दिन जीवित रही। मुरझाई कली फिर से फूल तो नहीं बन सकती। पत्ता पत्ता उससे सारा बोर हो जाएगा, लेकिन दूर कहीं खड़ा प्रत्येक वृक्ष प्रतीक्षा करता रहेगा, कभी कभार आने वाले बसंत ऋतु की तरह। मेरे लौट के आने तक माई? सच? नहीं नहीं माई, नहीं। अंडमान में 50 वर्ष मतलब साक्षात मौत से मुलाकात। अभी तुम्हारा खिला हुआ जीवन मेरे कारण वीरान न करो माई। माई, तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आप ये ना कहते तो अच्छा होता। प्रतिव्रता की भावनाओं को आपको ऐसा अपमान नहीं करना था। 7 जन्मों का बंधन 50 वर्षों में तो नहीं टूट सकता। मैं प्रतीक्षा करूंगी। माई, हाँ, वहां एक नियम का पालन जरूर करना। हर रोज सुबह इस मंत्र का जाप करना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे। पठान या मुसलमान बाटस हाथ लगाते या उसमें काट हड्डी डाल देते। बेचारे हिंदू बंदी धर्मांतरण के डर के मारे बेचने ना खाकर भूखे पेटे काम करते थे। ये अंधश्रद्धा मिटाने के लिए सावरकर जी ने कहा, अरे बकरे की हड्डी ही क्यों, पूरा बकरा भी खिलाएं तो हमारा धर्म नष्ट नहीं होगा। धर्म का संबंध हृदय से है, पेट से नहीं। अगर मांस खाकर हिंदुत्व नष्ट होता है तो गंगा जल पीकर हिंदुत्व मिलना ही चाहिए। सावरकर जी की धारणा की वजह से खुद को मुसलमान या ईसाई समझने वालों को पुणा हिंदू बना लिया। अंडमान की बंदी गृह में मुसलमान तड़के नमाज पढ़ते वक्त बांग देते थे, जिससे अन्य बंदियों को इसकी तकलीफ होती थी।
बार बार विनती करने पर भी ये बंदी मान नहीं रहे थे। इसलिए सावरकर जी ने वहां हिंदू बौद्ध संगठन स्थापित करी। जब बांग शुरू होती, सभी मिलकर इतनी जोरदार आरती करते कि बांग की आवाज बंद हो जाती। एक दूसरे को गुप्त संदेश दे सके, इसलिए सावरकर जी ने बेड़ियों की विविध ध्वनि निकालकर एक ध्वनि नीति तैयार करी। ऐसी नरक यातना के 10 साल गुजर गए। साल की शुरुआत हुई। 10 मई को कल्पना को वास्तव रूप प्राप्त हुआ। अंडमान की जिंदा मौत हार गई। 10 सालों की मुख प्रार्थना को फल मिला, क्योंकि आज सावरकर की 2 काला पानी की सजा से पुनः मुक्ति हुई थी। वीर विनायक के सम्मान हेतु सारा देश अधीर हो उठा। गांव-गांव में उनका सत्कार हो, इसके लिए समारोह आयोजित होने लगे। ये नरसिंह अब क्या करेंगे, किस पक्ष में जाएंगे, इसका लोगों ने अनुमान लगाया। सावरकर जी कांग्रेस में शामिल हो, इसकी पुरजोर कोशिश होने लगी। लेकिन 26 जून 1937 की हुई सभा में उन्होंने कहा, हिंदू बंधुओं, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं हिंदू का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस का मुसलमान अनुग्रह मुझे कतई मंजूर नहीं है। हम हिंदू अभिमान कर सके, अगर कोई ऐसी बात है तो वो तो हिंदुस्तान में है। हिंदू इस हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू इस हिंदू राष्ट्र के लिए जितना भी संघर्ष कर सकता है उतना वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। विगत 100 सालों का इतिहास देखा जाए तो हिंदुओं पर अत्याचार, उनके प्राण जाने के वाकई नजर आते हैं। स्वतंत्रता के लिए जिन जिन को फांसी भी चढ़ा गया वे सब हिंदू ही थे। अंडमान भेजे जाने वाले वे सारे लोग अधिकतर हिंदू ही थे। हिंदू इस हिंदू राष्ट्र की बुनियाद है। वे स्वयं को हिंदू कहलाने में, और हिंदुस्तान हम सब का है, ना कि किसी के बाप का। ऐसा सीना ठोक कर कहने में शर्म कैसी। इसके बाद वे शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई स्थित सदन में रहने लगे और उसी वर्ष स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हुए। सिंधु सिंधु पर्यंता यश्च भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू भूवेश्च वे हिंदू रति स्मृत है। यानी जो कोई भी इस सिंधु नदी से सिंधु सागर तक फैले अपनी इस मातृभूमि को मेरे पितृभू है, पुण्यभू है, ऐसा गर्व और स्वाभिमान से कहेगा, अब चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, सबसे पहले वो हिंदू है। और यही हिंदू शब्द की मेरी व्याख्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर विद्यार्थी को ये शपथ लेना चाहिए कि उन्हें साक्षात इंद्र पद पाने का भी अवसर मिले तो पहला अहिंदू बनकर स्वर्ग में राज करने बजाय अंतिम हिंदू के रूप में मौत को गले लगाएगा। हिंदू मुसलमान एकता के जरिए ब्रिटिशों पर दबाव लाने के लिए सावरकर जी ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा, आ गए तो तुम्हारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बगैर। मुखालिफत करोगे तो तुम्हारी मुखालिफत करके हिंदू राष्ट्र अपना भविष्य बनाएगा ही। 1944 में महाराष्ट्र सहित सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में बोले, हिंदू बंधुओं, मां सरस्वती का भक्त होते हुए भी आज मैं कहना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को कलम छोड़कर बंदूक उठा लेना चाहिए। उन्हें साहित्यिक नहीं, सैनिक बनना चाहिए। आने वाले इन 10 सालों में भले कोई कविता रचने वाला पैदा ना हुआ, कोई बात नहीं, साहित्यिक सम्मेलन ना हुए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 सैनिक अपने अपने कंधों पर नई से नई राइफलें रखकर राष्ट्र के हित हेतु प्रचलन करते हुए दिखना चाहिए। बौद्धिक कॉलेज भले ही भरे ना हो, लेकिन सैनिक कॉलेज हमेशा भरे होना चाहिए। उसके बाद एक आध प्रेम कथा लिख लो, पढ़ लो, कोई बात नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, कलम छोड़ो और बंदूक उठाओ। शायद ये बात कईयों को नहीं मालूम,
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने सावरकर जी के परामर्श के अनुसार ही जापान से सहायता लेकर ब्रिटिशों को अंडमान से भगाकर वहां व्याप्त ध्वज लहराकर अंडमान को भारत से पहले स्वतंत्र किया था। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश यूनियन जैक उतारा गया और स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान से फहरने लगा। भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता का विजय उत्सव मनाने में नेता व्यस्त थे, लेकिन शिवाजी पार्क से सिर्फ 2 कदम दूर रहने वाले इस स्वतंत्र सूर का, क्रांति के ज्वालामुखी का स्मरण किसी भी नेता को नहीं हुआ। जैसे सावरकर, इस नाम का अस्तित्व ही भारत में नहीं था, लेकिन सावरकर जी अपने सावरकर सदन में राष्ट्रध्वज एवं स्वास्तिक कुंडली कृपाण योग भगवा ध्वज लगाकर अकेले ही बैठे थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, हिंदू बंधुओं, गंगे यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस पवित्र मंत्र में दर्शाती पुण्य पावन सिंधु नदी आज कहाँ है? हाय हाय वो पूर्ण सरिता क्या इस महाराज में समाविष्ट नहीं? क्या कहा? सिंधु को भूल जाऊं, उसका नाम इस श्लोक से हटा दूं? असंभव। सिंधु बगैर हिंदू, अर्थ बगैर शब्द और प्राण बगैर शरीर। जब तक एक हिंदू जिंदा है, सिंधु को भूलना असंभव है। सावरकर जी की लाडली सिंधु नदी पाकिस्तान में ही रह गई। इसके अलावा 55 करोड़ की फिरौती बैरिस्टर जिन्हों ने भारत में वसूल की थी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू वासियों पर अत्याचार हुए, उनके घर जला दिए गए, स्त्रियों पर बलात्कार हुआ। पाकिस्तान के रूप में एक स्थायी दुश्मन भारत की राजधानी के पास ही तैनात हो गया था। इस क्रोध और अपमान का विस्फोट 30 जनवरी 1948 यानी स्वतंत्र भारत के 5.5 महीने में हुआ था। नाथूराम गोडसे ने अविचार रूप से भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे सावरकर जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए गांधी वध में उन्हें भी दोषी ठहराया गया। जब इस आरोप से उनकी निष्कलंक मुक्ति हुई, तब उनकी उम्र 66 वर्ष थी। ब्रिटिशों ने दी हुई 2 आजीवन कारावास की समय सीमा 24 दिसंबर 1960 को खत्म हुई। ये तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो इस धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। सावरकर जी का मृत्युंजय दिन देश भर में जनता ने मनाया। इस उपलक्ष्य में 14 जनवरी 1962 को पुणे में उनका एक तेजस्वी भाषण हुआ। लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए स्वतंत्र वीर बोले, हिंदू बंधुओं, मेरी ओर से मेरे शुभचिंतक मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, आवेदन करते हैं कि अब तो सावरकर को उनका घर लौटा दो, उन्हें भारत रत्न की उपाधि दो। पर मैं सोचता हूं, इस उपाधि की मुझे क्या आवश्यकता, क्या फायदा से सीने में लगा के घूमने से? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूं, मुझे जागीर नहीं चाहिए। मुझे 3/4 हिंदुस्तान जो मिला है, क्या मेरी जागीर नहीं? नहीं, मैं सचमुच संतुष्ट हूं। मैं बस इतना चाहता हूं, महाराष्ट्र को भारत का हथियार मुक्त होना चाहिए। महाराष्ट्र की शक्तिशाली सेना का भारत के साथ है तो भारत भय मुक्त रहेगा। और मराठा भी तो अटक के पार गए थे अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए। ये घुट्टी हमें बचपन से महाराज छत्रपति शिवाजी के द्वारा प्राप्त हुई थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र को भारत का खड़ा हस्त होना चाहिए और यही मेरी अभिलाषा है। वंदे मातरम। पर अब शरीर थक गया था। अपने जीवन को समाप्त करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। तुकाराम ज्ञानेश्वर की तरह अब आत्मसमर्पण का इरादा पक्का हो चला था। 1 फरवरी से 26 फरवरी 1966 इस 26 दिनों में खाना पीना दवा की एक भी बूंद ना लेकर ये स्वतंत्र वीर मृत्यु का शिकार करने घात लगाए बैठे हुए थे। सावरकर मौत को टकटकी लगाकर
घूर रहे थे, उसे बुला रहे थे, और मृत्यु ठिठक रही थी, छिछक रही थी, पीछे हट रही थी। अंत में इस क्रांति सूर्य ने मृत्यु को कलाई से पकड़कर अपनी ओर खींचा। हिंदू हृदय सम्राट, महाकवि, स्वतंत्र वीर की ये अजर अमर विजय थी। आ रहा हूं सावरकर, आ रहा हूं मैं। हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। क्यों सावरकर, चल दिए? आओ मृत्यु, आओ। अगर मुझे लेने आयो तो आनंद से आओ। धन्यो धन्यो। बस सावरकर बस। मित्र 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 कहकर विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ, और अब आज भी वही करने जा रहे थे, अकेले ही चल दिए। लेकिन सावरकर, मानना पड़ेगा, धन्य है आप, धन्य है। लेकिन सावरकर, आज मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे, मैं नहीं आऊंगा। प्रणाम। कर्तव्य बिना विद्यते किंचित्। धन्यो धन्यो। प्राप्त वयम सर्वत्र संपूर्णम्। मृत्यु, अकेले चल दिए, मुझे अपने साथ लेके नहीं जाओगी? सच सावरकर? हाँ, सच। सोच लिया तुमने? पक्का? चले? तो फिर चलो। कोरे में, अनंत के तेजो वाले में एक अवतारी जीवन विलीन हो गया। है मृत्यु तैयार यदि तो आने को, प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। वीर गति पाके एक बालक आया, तेरे आंचल छाया। पिता की गोद में खेल सकाना, तेरी गोद में सोने आया। पिता का उसकी हर आशा है टूटी। परमात्मनि प्रणता कलेश नाशाय
गोविंदाय नमो नमः। करूंगा माई, जरूर करूंगा, केवल आपके लिए। मिस्टर सावरकर, आपकी मुलाकात का समय समाप्त हुआ। माई, अब हमारी मुलाकात 50 वर्षों के बाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय। गोविंदाय? नहीं माई नहीं, हम क्रांतिकारी हैं। हमारे देवता भी अलग, हमारे व्रत भी अलग। अनादि में अनंत में अवध में भला, अनादि में अनंत में अवध में भला। हे शिवाय। अनादिनी अनंतमी, अनादिनी अनंतमी अवध्यमी भला, अनादिनी अनंतमी अवध्यमी भला। मारिलरिपु जगति असा गवण जन्मला, अनादिनी अनंतमी, अनादिनी अनंतमी अवध्यमी भला। मारिलरिपु जगति असा गवण जन्मला, अनादिनी। अट्टहास्य करित जयी धर्मधारणी, अट्टहास्य करित जयी धर्मधारणी। मृत्युशीच गाठ घालू मी घुसेरणी, मृत्युशीच गाठ घालू मी घुसेरणी। अग्नि जाळी मजसीना खडग छेदितो, अग्नि जाळी मजसीना खडग छेदितो। भिवुनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो, भिवुनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो। खुळारी तया स्वये, खुळारी तया स्वये। मृत्यूच्याची भीतीने भिवू मजसिये, भिवू मजसिये, भिवू मजसिये। अनादिनी लोटी हिंस्र सिंहाच्या पंजरी मला, लोटी हिंस्र सिंहाच्या पंजरी मला। नम्रदास समचाटिल तो पदांगुला, नम्रदास समचाटिल तो पदांगुला। कल्लोळी ज्वालांच्या फेकीशी जरी, कल्लोळी ज्वालांच्या फेकीशी जरी। हटुनी भवती रचिल शीत सुप्रभावली, हटुनी भवती रचिल शीत सुप्रभावली। आण तुझा तोफा क्रूर सैन्यते, आण तुझा तोफा क्रूर सैन्यते। यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग ओपिते, यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग ओपते। हला हला त्रिनेत्र तो, हला हला त्रिनेत्र तो। मी तुम्हासी तैसाची गिळून चिरवितो, गिळून चिरवितो, गिळून चिरवितो। अनादिनी अनंतमी, अनादिनी
भला अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला मारिलरिपु जगति असा कवण जन्मला अनादिमी अनंतमी अनादिमी अनंतमी अनादिमी। नरक में भी जिंदगी को खेल मानने वाले इस 26 साल के प्रतिबल को 4 जुलाई 1911 को अंडमान लाया गया। सेलुलर की मिट्टी कहती है मुझसे महान भू और कौन। इतिहास शहीदों को देखो, सोचो, कुछ क्षण शांत हो मौन। अंडमान में जालिम माने जाने वाली बारी बाबा के सामने इन्हें खड़ा किया गया और तभी ले जाओ उसे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सावरकर देखो उसे, आएगी, हमारी भी बारी आएगी, तुम्हें भी ले जाया जाएगा। यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता, न तुम और न तुम। लेकिन सावरकर, यहाँ से बचकर जाने का मात्र एक ही उपाय है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। ठीक ही बताया गया है भगवत गीता में, कपड़ों की भांति आत्माएं बदलती हैं और आत्माएं बदलने का काम तुम्हारा है मृत्यु। हाँ, यही काम है मेरा, यही काम है, यही काम है, यही काम है सावरकर। आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। लेकिन सावरकर, तुम ये मत भूलो, तुम अपनी माँ की गोद में नहीं, इस अंडमान के विशाल जावड़े में खड़े हो। और हाँ, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो केवल सावरकर समय बताएगा, समय। लेकिन वहां देख, तेरे कानों का कर मिस्टर बोरी आ रहा है, मिस्टर बोरी। जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। हाँ, तुम्हें अलग से जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मिर्जा, एक काम करो, इसे यहाँ से लेकर जाओ, ठीक, और इसके हाथ कटवा। चल सवाल ये मत कर देना। So, you are that Savarkar, right? Yes. And I think you are that jailer Bari, na? Mr. Bari, समझे सावरकर? Okay. Then say Barrister Savarkar. सावरकर, तुम ज्यादा उछलो मत, क्योंकि तुम कोई शेर तो हो नहीं, और अगर हो भी तो दांत और नाखून निकाला हुआ। जरूर, लेकिन शर्म बेचा हुआ नहीं, तुम्हारी तरह एक बेबस देशद्रोही। मिस्टर सावरकर, बैरिस्टर सावरकर कहिए। देखिए, ऐसी अक्खड़ भाषा यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसा अक्खड़ बर्ताव भी। शेर के दांत और नाखून भले ही निकाल लिए हूँ, शेर कभी छलांग मारना नहीं भूलता। शेर तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों के रास्ते नहीं जाता। इस डंडे से तुम्हारी सलाखों को फर्क पड़ता होगा बारी। मुझ जैसा सच्चा हिंदुस्तानी नहीं तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। लगता है तुमने देखा नहीं, यहाँ पर सारे कैदी मेरा नाम सुनकर कांपते हैं। कहाँ रात, जल्दी हाथ चलाओ। वो होंगे खूनी लुटेरे, सिर पर कफन बांधकर मौत को ललकारने वाले क्रांतिकारी नहीं है वो। सावरकर, मुझे एक बात बताओ, तुम कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारी इस पूरा ब्रिटिश सरकार का क्या बिगाड़ सकते हो? मैं जानता हूँ क्रांतिकारी है मुट्ठी, लेकिन हर एक क्रांतिकारी की मुट्ठी फौलाद की है।
ब्रिटिश सत्ता को चकना लेकिन एक पूरा अंडमान मेरी मुट्ठी में है। होगा आसमानी ईश्वर ईसा मसीह, लेकिन यहाँ का, इस अंडमान का ईश्वर मैं कैरेट बारी, मैं हूँ। मतलब क्या आपकी किस्मत में भी सूली चढ़ के कीले ठुकवाने का संयोग है बारी बाबा? अगर आप मुझसे अच्छा बर्ताव करें तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अगर मुझसे कोई बुरा बर्ताव करने का सोचता भी है तो मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ बारी। ये वक्त आने पर हम दोनों को ही पता चल जाएगा। हाँ, बाय द वे, क्या वो आप ही थे जिसने जहाज से छलांग लगाकर मॉर्सलेस भागने की कोशिश की थी? हाँ, क्यों? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इस अंडमान का ईश्वर बारी 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 बहुत सुन लिया और मैं ये चाहता था कि मैं देखूं कि बारी है कौन। यहाँ आपसे मुलाकात करनी थी। कितनी आसानी से बोल दिया ना आपने। लेकिन आप ये मत भूलो कि अंग्रेज सरकार ने आपको 50 वर्षों का कारावास भी दिया। कैसे भूल सकता हूँ? रिहाई की तारीख बताने वाला ये अंग्रेज ने बिल्ला जो डाल रखा है मेरे गले में। लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हूँ। इससे मेरी सजा की अवधि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बारी। हाँ, मैं आयरिश हूँ और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बचपन में मैं भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था, जो कि आइलैंड में हुआ था। लेकिन अब मेरा मन बदल चुका है। आप बैरिस्टर हैं और मैं एक मामूली सा जेलर, इसलिए मेरी बात को महत्वहीन नहीं समझिएगा। हत्या आखिर हत्या होती है और हत्या कभी स्वतंत्रता नहीं देती। तो यही बात आप अपने आइलैंड के देशभक्तों को क्यों नहीं बताते बारी बाबा? आपको नहीं पता होगा, हमारे मदन लाल ढींगरा को आपके आइलैंड ने सम्मान दिया था, उसे शहीद घोषित किया था। मेरे देश की हर बात मुझे अच्छी लगे, कहीं ऐसा आपका आग्रह तो नहीं? नहीं, मदन लाल ढींगरा ने बलिदान दिया अपनी प्रिय मातृभूमि के लिए। अपनी मातृभूमि से बेईमान होकर ब्रिटिश सत्ता के फेंके टुकड़ों पर जुगाली करने वाले लोग शहादत की कीमत कैसे समझेंगे? सच, मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा है। They are poor souls, oh God. तरस ही खाना है तो खुद की बेबसी पर खाओ। स्वेच्छा से फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले लोग दया की भीख नहीं मांगते बारी। मेरे ज्येष्ठ बंधु इसी जेल में हैं, जिनका नाम गणेश पंत दामोदर सावरकर है। पहली बात तो यह कि आपके ज्येष्ठ बंधु यहाँ पर नहीं है, और अगर हो भी तो आपको यह बताना मेरे लिए गुनाह होगा। आप तो अंडमान के ईश्वर। यस आई एम। और ईश्वर कभी गुनाह नहीं करता, ये बता दूं मैं आपको। ओह, बड़ा जोक। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने इतनी अच्छी खासी बैरिस्टरगिरी छोड़ के ये आफत क्यों बोल दी? क्या आपके देश, आपके आइलैंड में किसी को नहीं सूझी आफत बोल लेने की? कम से कम मुझे तो नहीं सूझी। हमारे क्रांतिकारी मौजनी को सूझी, आपके ताकत टोपे झांसी की रानी को सूझी, मदन लाल ढींगरा को सूझी। क्या आपको ये नहीं सूझ सकता? जब मन से बड़ा पेट हो जाता है तो यही होता है बारी बाबा। मिर्जा! 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 जी हुजूर। लगता है तुम्हारे भी पैर और हाथ दोनों कटवाने पड़े। नहीं हुजूर। एक काम करो, इसे वो ऊपर वाली मंजिल के 7वें नंबर के बैरक में बंद कर दो। जी समझे? लेकर आओ। धन्यवाद बारी। धन्यवाद। जाने से पहले बतौर सावधानी हिदायत देता हूं कि यहां से भागने की कोशिश मत करना, वरना बुरे फंस जाओगे। यहां के बाहर एक घना जंगल है और वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। वो तुम जैसे लोगों को देखकर कच्चा चबा जाएंगे। तो यहां से भागने की कोशिश मत करना, मॉर्सलेस की तरह, समझे? आई नो दैट। ये मॉर्सलेस नहीं, पोर्ट ब्लेयर है। मिर्जा, लेकर जाओ उसे। जी चलिए मिस्टर सावरकर। सावरकर जी को अंडमान में 10 साल रखा गया। वहां उन्हें कितनी नरक यातना झेलनी पड़ी, इसका वर्णन भी दिल दहला देता है। सुबह बाथरूम जाना भी बारी बाबा के मर्जी पर निर्भर था। हाथ पांव में डंडा पीढ़ियां ऐसी थी कि आदमी बैठ न सके। रेडियो से जकड़ी अवस्था में ही कमर में एक लंगोटी पहनाकर रोज सुबह कोनों से जोते थे।
रोज सुबह 10 बजे कोलू चलाने पर चक्कर आता था। रोज 20 पॉइंट तेल निकाला तो ही रात को खाना मिलता था। कोलू के बाद नारियल के जटाओं से रस्सियां बनानी पड़ती थी, जिससे हाथ छिल जाते थे, खून टपकने लगता था। खाना तो खा ही नहीं पाते थे। सब्जी में सांप, बिच्छू, कभी कभी तो कनखुजरा भी दिखता था। दिन भर की तकलीफों से बदन इतना ठनकता था कि रात को पटिए पर लेटने के बाद नींद आने के बजाय बुखार आता था। रात भर झटपटाते रहना पड़ता था। और फिर दूसरे दिन कोलू है ही। हिंदू बंधुओं के लिए रखे चने की बोरियों को